और जिस परमात्मा ने आकर के स्वयं अपना तत्व ज्ञान, जो आज से 600 साल पहले कबीर भगवान ने वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो ज्ञान लिखा हुआ था, आज वेदों ने उसका समर्थन किया, तो कौन हुआ भगवान और कौन हुआ विद्वान? पुण्यात्माओं, आप स्वयं समझ सकते हो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि कोई तो भगवान को साकार यानी जन्म लेने वाला कहता है, कोई उसको जन्म ना लेने वाला, प्रगट वैसे ही प्रगट होने वाला कहता है। कहते इसके विषय में, भगवान के विषय में वास्तविक जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि जो वेदों का ज्ञान है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। जैसे 10वीं तक का सिलेबस है वो 10वीं तक का ही होता है, उसमें लिखा होता है कि ये ज्ञान आगे किसी उच्च क्लासेज में पढ़ो, वो टीचर अलग होते हैं। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तो उसमें आगे लिखा है 40 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 13 में लिखा है, कोई तो अविद्वान कहता है जिसको अक्षर ज्ञान नहीं, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उसको अविद्वान कहते हैं। और कोई जिसको अक्षर ज्ञान है किसी एक लैंग्वेज का, उसको विद्वान कहते हैं। नहीं, कहते हैं अविद्वान और विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा कौन विद्वान है। केवल एक अक्षर ज्ञान, एक भाषा के ज्ञान से विद्वान नहीं बन जाता। वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा विद्वान और अविद्वान कौन है। पुण्यात्माओं, जैसे महर्षि दान एक संस्कृत भाषा जाने थे, अंग्रेजी नहीं आती, वो अविद्वान था अंग्रेजी में। आज किसी को एक भाषा आती है और दूसरी भाषा में अविद्वान है। और पूर्ण परमात्मा की वाणी में देखिए, उसमें सब भाषाओं का ज्ञान है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, सारा कुछ उनमें, वो सब भाषाओं के जानने वाले महाविद्वान। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में लिखा है, कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा महाविद्वान, सारी सृष्टि सब ज्ञान से परिचित है। नर नारायण देही पाके जकट्याना जमका फंदरे, रत्न अमोली दर्शत नाही ढक है वाके चंद्रे। कि ये सुंदर शरीर नर नारायण देही पाके है। मनुष्य परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही जैसा स्वरूप दिया है। परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है, वो निराकार नहीं है। निराकार उसकी पावर है, शक्ति है। जैसे सूर्य साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश, उससे निकल रही उष्णता, गर्मी, वो निराकार है, वो ताप महसूस किया जा सकता है, लेकिन सूर्य साकार है। ऐसे ही परमात्मा साकार है, उससे निकल रहा प्रकाश भी देखा जा सकता है, उसका शरीर साकार है, और उसकी जो गुप्त शक्ति है वो सब कार्य कर रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु से अणु को भी वो शक्ति, परमात्मा की शक्ति अपने नियम के अनुसार चला रही है। नर नारायण देही पाके जकट्याना जमका फंदरे। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी आप सत भक्ति नहीं करते, बुराइयां नहीं छोड़ते, और पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, और भक्ति करके अपना पीछा नहीं छुटवाते। कहते हैं फिर धिक् है वाकी जंदरे, धिक्कार है उसके जीवन, मनुष्य जीवन को, जो भगवान मनुष्य शरीर पाकर भी अपना जन्म मरण का रोग नहीं कटवाता है। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जो कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अब जिन महापुरुषों ने भगवान पाया और सच्ची साधना की, जैसे भगतमती मीराबाई, अपना कर्म बनागी, अपना पीछा छुटवागी, और हमारे लिए उदाहरण, हम उनके गुणगान गावें, उस बहन के सदा गुण गाए जाएंगे। जो भगत समाज उनके गुण गाया करेगा, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, जो भी परमात्मा को प्राप्त महापुरुष हो गए हैं, वो अपना काम बनागे, अपनी मोक्ष करागे, और हमारे लिए गुणगाने के लिए उनके जो है ना अपनी याद छोड़ गए। तो यहाँ कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। इन महापुरुषों की जब लगे सूरज और चांद रहेंगे तब तक कहते हैं इनकी महिमा गाई जाया करेगी, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की गाई जा रही है। तो पुण्यात्मा वही आत्मा आप हैं और हम हैं, लेकिन हमें दिशा ठीक ना मिली, हमें मार्ग ठीक नहीं मिला, इसलिए हम बुराइयों में या दूसरी साधनाओं में लगे रहे।
अब हम उन बुराइयों को छोड़कर गलत साधनाओं को त्याग कर सच्चे मार्ग पर लग जाएंगे, हम भी वही आत्मा है और वही हमारी चाह है, हम भी उस परमात्मा को अवश्य पाएंगे। क्योंकि हमें मार्ग ना मिला था, हमें रास्ता ठीक नहीं मिला था, हम वन में भटक रहे थे, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था। अब हमें दिशा ठीक मिल गई है, अपने मंजिल की तरफ जाने का रास्ता साफ हो गया। तो जो जितने कदम उसकी ओर रखेगा वो मंजिल की ओर ही होंगे। ये अलग बात है कि हम कितना शीघ्र चलते हैं, कितना सफर तय करते हैं, उतना ही हमारे लिए निकट मंजिल होती चली जाएगी। मन मान सरोवर मेल रे, बहु सागर से पार उतारा, वो अगोचर खेल रे। श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, परखो ताही बलेल रे। गगन मंडल में जान धरो, जा दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। 5-25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। वृंदवान ले बुद्धि का बांधो, भजन भोजल लो नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंदी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। अस्ति घोड़े अर्थ पाल की, ताजी घाल हमेल रे। सूरे होकर शीस कटावे, लावत है तन से सेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सुमद लेल रे। गरीबदास एक सतनाम, भजन बिन सब ही जम की जेल रे। अब इसमें क्या बताना चाहा है कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणक बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले। चारों युग में पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। उस समय उन्होंने यही यथार्थ साधना बताई थी जो दास आपके समक्ष प्रमाणित कर रहा है और वेदों और गीताओं से उसका प्रमाण समर्थन दे रहा है कि वेदों में भी ऐसा लिखा जो 600 साल पहले लिखी उस साधारण वाणी में लिखा था। वही परमात्मा बता रहे हैं कि चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हमने आवाज लगा लगा रुक के मार मार के कहा कि हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। कि तुम शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करने करके ये डले के इकट्ठे कर रहे हो। तुम हीरे मोती और लाल को छोड़ चुके हो। सत साधना पूर्ण परमात्मा की नहीं करके आप दुख इकट्ठे कर रहे हो, डले ढो रहे हो, अर्थात यथार्थ धन भक्ति का नहीं प्राप्त कर रहे हो। फिर कहते हैं एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन, सच्चे भक्ति सच्चे नाम के जाप बिना सब ही काल की जेल रे। एक शास्त्र एक पुण्यात्मा कहता है कि एक तरफ तो आप कहते हो भी जैसी भी कोई साधना भक्ति करता है उसका फल भगवान अवश्य देता है, चाहे बुरा कर रहा है चाहे अच्छा कर रहा है। एक तरफ का आप कह रहे हो कि वो साधना व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। हाँ, इसमें समझने का अंतर है। जैसे आपने कोई भी पुण्य कर रहा है, मन मर्जी से कर रहा है। जैसे पुण्यात्मा ऐसी बहुत है, भाई पक्षियों को दाने डाल रही हैं, अच्छी बात है। कुत्तों को रोटी डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्याऊ खुलवा रखी है, बहुत अच्छी बात है। और भी पशु पक्षियों को चारा डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये साधना केवल इससे काम नहीं चलेगा। क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया, ताको तैसा लाभ। ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे नी आब। जो साधना आप कर रहे हो इनका पुण्य, इनका फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु नहीं टल सकती और
आपको मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं हो सकता। अब जैसे बहुत से पुण्यात्मा हैं, भंडारा करते हैं, तीर्थों पर चले जाते हैं, वह भंडारा करते हैं, हजारों लोगों को जमा देते हैं, खाना खिला देते हैं, पक्षियों को भी दाना डालते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, मनमाना आचरण है। और मनमाना आचरण गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी सब इच्छा से जो साधनाएं करते हैं, उनकी ना मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, व्यर्थ है। अब जैसे आपने कई कुत्ते देखे होंगे, कार में बैठे हैं, मनुष्य ड्राइवर है और कुत्ता मालिक की सीट पर विराजमान है और बड़ा सुंदर शरीर है और चला जा रहा है। फिर वहाँ जहाँ वो रहता है उसका रेजिडेंस देखा, कुत्ते का अलग से कमरा है, उसमें कूलर लगा हुआ है, 2-3 बार हफ्ते में, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन अर्थात पशु डंगर डॉक्टर उसको चेक करने आता है, उसको बहुत सुंदर आहार दिया जाता है, दिन में 2-2 बार उसको साबुन से नहलाने वाला नौकर है। अब उस कुत्ते वाली आत्मा ने पहले कभी किसी जन्म में जब वो मनुष्य था उसने पुण्य किए, उसको किया हुआ फल तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिला उसको। और जो उसने पुण्य किए थे, दान किए थे, धर्म किया था, वो तो मिल गया, क्योंकि एक मनुष्य को, जनसाधारण को, अच्छे व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं जो उस कुत्ते वाली आत्मा को उपलब्ध है। उसने पिछले जन्म में जो पुण्य किया था वो भगवान ने कुत्ते वाले जीवन में सारा दे दिया। लेकिन वो यदि संत की शरण में आ जाता और यही दान पुण्य करता जो संत बताता, उस नादान को मनुष्य तो जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में वो कार भी मिलती, कोठी भी मिलती, कूलर भी मिलते और सारी फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाएं भी प्राप्त होती, और मनुष्य जीवन में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता ताकि आगे की भक्ति शुरुआत करा देता। अब वो कुत्ते वाले जीवन में पिछले पुण्य खत्म करके फिर सूर बनेगा, पता सूर को क्या सुविधा होगी, और फिर पता नहीं किन किन योनियों में जाएगा। तो इसलिए बताते हैं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतनाम भजन बिन सब ही काल की जेल रे। अब जिसने पुण्य किए हैं वो पुण्यों का फल मिल गया, और जिसने वैसे ही अपना साधना की है, वेदों केवल ब्रह्म तक की या किसी अन्य स्वर्ग प्राप्ति की यज्ञ की है, वो स्वर्ग में चला गया। पुण्य वहां स्वर्ग में पुण्य समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आ गया। तो जब तक ये पूर्ण परमात्मा की सत साधना, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि अर्जुन, वो गीता बोलने वाला भगवान करा कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और 700 स्थान यानी सतलोक में चला जाएगा। सर्वभाव से उसकी शरण में जा। अपने विषय में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त है, वो पूर्ण मुक्त नहीं है। वो किसी और भगवान की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति यानी तेरी सदा के लिए जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी। 15वें अध्याय के गीता जी के चौथे श्लोक में कहा कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उससे तत्व ज्ञान सुनने के पश्चात उसके द्वारा बताए गए साथ विधि के से फिर उस परम पिता, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते।